सही सही दिखाते हैं हम लोग। पूरा लग रहा है पीछे से घर के सामने गाड़ी निकाली गई, पुलिस की गाड़ी निकाली गई है। बड़ी घटना आपको बता दें, यहाँ पर सर यहाँ आई। हेलो सर, यहाँ आग लगी गाड़ी की शिपाल घर की तरफ, शिपाल की घर की तरफ आग लगा दी गई। हाँ लाइव स्ट्रीम दे रहा हूँ मैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जब महिला के आगे करिए। अरे यार मेरे अरे हमारा पैर 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 क्या मांग है आपकी? तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीच सड़क पर पुलिस की गाड़ी में आगजनी हुई है। पुलिस वाले अब उसे बुझाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव के आवास के बाहर जिस तरीके से उन्होंने निकलने की कोशिश की, उनको रोका गया। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हैं, वो बात कर रहे हैं, शायद सुनिए। अखिलेश जी लाइव हो जाएंगे तुरंत। तो कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव से बात हो जाए। बात कीजिए कुमार अभिषेक, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो, हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव क्या अपना पक्ष रखते हैं वो भी सुना जाए। लेकिन इस बीच तस्वीरें आ रही है लखनऊ से, जहां बीच सड़क पर पुलिस की गाड़ी में आगजनी हुई है। पुलिस अब आग बुझाने की कोशिश में यहाँ पानी डालते हुए इस कार में जो आगजनी हुई है उसको बुझाने की कोशिश पुलिस वाले करते हुए नजर आ रहे हैं। गौतमपल्ली थाना देखिए, गाड़ी में लिखा भी हुआ है। पानी की छींटे मारते हुए पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। तो अफरा तफरी का माहौल इस वक्त, और देखिए ये बीच सड़क पर पुलिस की हमारे साथ इस वक्त अखिलेश यादव हैं जो कि धरने पर बैठ गए हैं। सर आप धरने पर बैठ गए, आपको रोक दिया गया है, आप क्या कहेंगे? इतना जुल्म, इतना किसानों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा। अंग्रेजों के जमाने में भी इतना अन्याय उत्पीड़न नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों पे कर रही है। अन्न महोत्सव मनाती है सरकार और अन्नदाता को आतंकवादी, मवाली और न जाने किन किन बातों से अपमानित करते हैं। किसानों की हत्या हुई है। हिटलर शाही में भी ऐसी गाड़ी चढ़ा करके हत्या नहीं हुई होगी। जिस तरह की हत्या किसानों की हुई है, किसानों की जान ली है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। जिन्होंने किसानों की जान ली उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हो। किसान परिवारों को 2 करोड़ का मुआवजा दें, एक सरकारी नौकरी दें और वहीं जो लोग इसमें दोषी थे उनके खिलाफ 302 की कार्रवाई हो। ये बताइए कि आपको रोक दिया गया, पिछली बार भी आप निकलना चाहते थे लेकिन आप नहीं निकल पाए, ये किस तरह की? ऐसी हिटलर शाही किसी ने नहीं देखी होगी। वही लोग जो कहते हैं जिंदा लोकतंत्र है भारत का। अगर जिंदा लोकतंत्र है तो आखिरकार जनता सच क्यों ना जाने? अगर हम अन्याय उत्पीड़न के खिलाफ जाना चाहते हैं तो ये सरकार जाने नहीं देती है। किसानों की मदद के लिए जाना चाहते हैं, उनके परिवारों से मिलना चाहते हैं, तो आखिरकार सरकार क्यों रोक रही है? क्योंकि सरकार सच नहीं जानने देना चाहती है जनता को। यही सरकार है जिन्होंने किसान आंदोलन कराया है। ये 3 काले कानून क्यों लाई सरकार? और तब जब किसानों से वादा किया था कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी, आय दोगुनी करने वाले 3 कानून ले आए और महंगाई बढ़ा दी और उस किसान का अपमान कर रहे हैं जो हमें भर पेट भोजन देता है, पहनने को कपड़े देता है, हमारी अर्थव्यवस्था को बचाता है।
ये सरकार आंदोलन को कुचलना चाहती है। ये आंदोलन को नहीं कुचल पाएगी। समाजवादी लोग किसानों के साथ खड़े हैं। आपके घर के बाहर थाने के सामने गाड़ी जला दी गई है, गाड़ी धू धू करती हुई जलती दिखाई दे रही है। अगर थाने के सामने जली है तो पुलिस ने जलाई होगी। अगर पुलिस वाले जला रहे हैं वो इसलिए जला रहे हैं कि आंदोलन कमजोर हो जाए। गाड़ी क्यों चढ़ाई किसानों पे? गाड़ी किसानों पे इसलिए चलाई कि आंदोलन कमजोर हो जाए। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सत्याग्रह करेंगे, हम धरने पे बैठेंगे। अगर ये सरकार नहीं जाने देना चाहती है तो हम यहीं बैठ करके तब तक बैठे हैं जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती। यहाँ से हटेंगे नहीं। हम यहाँ बैठे हैं, किसानों की मांग पूरी करे सरकार। हमारे साथ थे अखिलेश यादव, धरने पर बैठ गए हैं। साफ कह रहे हैं कि जो थाने के सामने जली है गाड़ी, तो वो कैसे जली है, पुलिस कहाँ थी, बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। और साथ साथ किसानों को लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं कि उन्हें करोड़ का मुआवजा दिया जाए, 302 के मुकदमे हो, और सबसे बड़ी बात गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हो। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो अखिलेश यादव को सुना आपने, उन्होंने कहा जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। मना कर रहे हैं अभी। और जहां एक तरफ देखिए अखिलेश यादव के आवास के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम समर्थक, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। अखिलेश यादव सड़क पर ही बैठ गए हैं धरना देते हुए। जब उन्हें रोका गया कि वो लखीमपुर नहीं जा सकते, उसके बाद अपने आवास के बाहर ही वो धरने पर बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ बीच सड़क पर पुलिस की गाड़ी में आगजनी हुई है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश करते नजर आए, पानी की बौछार करते नजर आए। तो ये दो तस्वीरें आज से जुड़ी हुई, जहां पर एक तरफ आपको बता दें प्रियंका गांधी को भी सीतापुर से आज सुबह 5:30 बजे ही हिरासत में लिया गया। अभी भी वो हिरासत में, क्योंकि वो कोशिश कर रही थी लखीमपुर जाने के लिए, और बकायदा 5 घंटे लगे पुलिस को उन तक पहुंचने में। कई बार उन्होंने रास्ता बदला, गाड़ी बदली, जिसके बाद 5:30 बजे उनको हिरासत में लिया गया। और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए आप, थाना गौतमपल्ली, जहां पर ये जो कार आप देख रहे हैं, जो गाड़ी है, ये पुलिस की गाड़ी जिसमें आगजनी हुई है। हालांकि अखिलेश यादव तो इस आगजनी को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस वालों ने ही खुद की कार पर आग लगा दिया होगा और अब आग बुझाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने तमाम समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर धरना देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कल ही यह ऐलान आया था कि वो आज लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे। वो वहां पहुंचेंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, लेकिन जब उन्हें जाने से रोका गया, क्योंकि वहां आरएफ के जवान मौजूद थे, बाकायदा बैरिकेडिंग की गई थी ताकि वो आगे न जाए, वहां सुरक्षा कारणों से ये एहतियाती कदम उठाया गया। लेकिन अखिलेश यादव मानने को तैयार नहीं। वो बीच सड़क पर अपने समर्थकों के साथ बैठ गए हैं और जमकर वहां पर अफरा तफरी का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है। और अखिलेश यादव तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और इसी के साथ साथ जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि गृह राज्य मंत्री जिनके बेटे पर आरोप लग रहा है, उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अखिलेश यादव अपने तमाम इन मांगों के साथ इस वक्त धरने पर बैठे हैं। ये 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने, जहां बीच सड़क पर पुलिस की गाड़ी में आगजनी हुई है, पुलिस वाले मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश करते नजर आए। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो आगजनी है ये कमजोर करने की कोशिश है आंदोलन को, इसलिए ये खुद पुलिस नहीं हो सकता है खुद की गाड़ी में आग लगाई हो। तो तमाम दावे और वादे अभी किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम आदेश दिए हैं कि सख्ती से कार्रवाई हो, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। अखिलेश यादव ने क्या कहा जब वो धरने पर बैठे, सुनिए। यादव हैं जो कि धरने पर बैठ गए हैं। सर, आप धरने पर बैठ गए, आपको रोक दिया गया है, आप क्या कहेंगे? इतना जुल्म, इतना किसानों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा। अंग्रेजों के जमाने में भी इतना अन्याय उत्पीड़न नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों पे कर रही है। अन्न महोत्सव मनाती है सरकार और अन्नदाता को आतंकवादी, मवाली और न जाने किन किन बातों से अपमानित करते हैं। किसानों की हत्या हुई है। हिटलर शाही में भी ऐसी गाड़ी चढ़ा करके हत्या नहीं हुई होगी। जिस तरह की हत्या किसानों की हुई है, किसानों की जान ली है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। जिन्होंने किसानों की जान ली उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हो। किसान परिवार